अगर किसी की औकात है तो सरिता पासवान को हाथ लगा करके दिखा दे। धमकी देता है तो आ जाए मैदान में, औकात मालूम हो जाएगा। ये लोग मनुवादी है। परमेश्वर मुखिया अगर मसीहा होते तो आजीवन करवास क्यों होता। अब उन लोग का इतिहास ही है पिछड़े दलित गरीब को शोषण करने का, क्या करने का। पर कह रहे जो भूमियार लोग हैं कि उनके लिए मसीहा है। अच्छा बताइए ना, गरीबों को शोषण करने वाला मसीहा कैसे हो सकता है। लेकिन लोग पूछते, भूमियार लोग पूछते हैं, अरे तो आदर्श मानते हैं। वो लोग शोषक समाज के है ही लोग। बहुजन समाज के लोगों से, जो भी हमारे बहुजन समाज के पिछड़े दलित अति पिछड़े हैं, मैं उन लोगों से आग्रह करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अपने घर में ब्राह्मणों को आना वर्जित करें, क्योंकि ब्राह्मण जो है आपके माध्यम से अपना धंधा चला रहा है। बिहार की राजनीति में इन दिनों बड़मेश्वर मुखिया की खूब चर्चा हो रही है। भूमियार लोग जो हैं उन्हें मसीहा बता रहे हैं। वहीं राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान ने मुर्दाबाद का नारा लगाया था, जिसको लेकर जो है उनकी चर्चा हो रही है। तो हमारे साथ राजद के विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह, इनसे जानेंगे कि ये क्या कुछ सोचते हैं बड़मेश्वर मुखिया को लेकर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। सर क्या सोचती है आप बड़मेश्वर मुखिया को लेकर? कुछ लोग मसीहा बता रहे हैं तो आपकी पार्टी की प्रवक्ता मुर्दाबाद कह रही है। बड़मेश्वर मुखिया जी का आप देख लीजिए, अगर मसीहा होते तो आजीवन करवास क्यों होता। जेल गए थे, इसमें दलितों को गरीबों को जो है सामूहिक हत्या करने का आरोप था। उन लोगों ने जो है, अब उन लोगों का इतिहास ही है पिछड़े दलित गरीब को शोषण करने का, क्या करने का। तो उन लोगों का इतिहास ही यही है। और सरिता पासवान ने जो कहा है, उनके बातों का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। उन्होंने जो भी कहा है वो सत्य कहा। अब मानते हैं कि वो मसीहा नहीं थे, उन्होंने नहीं, वो गरीब पिछड़े शोषित दलितों का शोषक थे, शोषण करने का काम करते थे, करने का काम करते थे। इसीलिए तो उसी केस में न गए थे जेल में। पर कह रहे जो भूमियार लोग हैं कि उनके लिए मसीहा है। किसानों के हक की लड़ाई लड़ते थे, उनके ज़मीनों को कब्जा किया जा रहा था, तब आगे आए बड़मेश्वर मुखिया, उन्होंने उनकी ज़मीनें बचाई। गरीबों का हक हिस्सेदारी मारने का काम करते थे। जो गरीब परिवार के लोग थे, शोषित थे, दलित थे, मसीहा नहीं थे। अच्छा बताइए ना, गरीबों को शोषण करने वाला मसीहा कैसे हो सकता है। लेकिन लोग पूछते, भूमियार लोग पूछते हैं, अरे तो आदर्श मानते हैं। वो लोग शोषक समाज के है ही लोग। वो पूरा समाज ही शोषक है। तो वो लोग तो उसी का ना बात करेगा। आपकी पार्टी की प्रवक्ता को खुलेआम धमकी मिल रही है, आपने देखा होगा पोस्ट के जरिए गंदी गंदी बातें लिखी जा रही अगर है। धमकी देता है तो आ जाए मैदान में, औकात मालूम हो जाएगा। दलित समाज की बेटी हैं सारिका पासवान, उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं। बिहार के नहीं पूरे देश के 90% के लोग पिछड़े दलित हैं। वो सारिका पासवान के साथ मजबूती से खड़े हैं। लेकिन बिहार की राजनीति किस ओर जा रहा है? सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है साया साड़ी खोल के घुमाएंगे, बहुत गंदी गंदी बातें, ओछी टिप्पणी की जा रही है। मैं पूर्व से ही कहते आया हूँ कि मनुस्मृति से ये लोग देश चला रहा है। आप मनुस्मृति पढ़ लीजिए। मनुस्मृति में पिछड़े दलित के, शूद्रों के, महिलाओं के लिए क्या उसमें लिखा हुआ है। पुराने दौर को वापस लाना, पुराना दौर मनुस्मृति जो था, संविधान के पहले का दौर ये लोग वापस ला रहा है और ला ही दिया है लगभग। अघोषित जो है एनडीए के लोग जो है मनुस्मृति से देश को चला रहे हैं। लेकिन आज देश के बहुजन जो हैं वो जाग गए हैं। अब जो है इन लोगों के झांसे में नहीं आएंगे। और बिहार के पूरे दलित और पिछड़े अति पिछड़े जो है सारिका पासवान के साथ मजबूती से खड़े हैं। अगर किसी की औकात है तो सारिका पासवान को हाथ लगा करके दिखा दे। एससी थाने में केस दर्ज होता है, आयोग भी जाती हैं सारिका पासवान, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या सरकार की तरफ से कुछ दबाव है? अब सरकार उन्हीं लोगों का है। सरकार का तो जरूर कुछ इसमें मिली भगत है। आज जब तक एनडीए का सरकार रहेगा, ये संभव कहाँ है कि पिछड़े दलित के लोगों को न्याय मिल सके। हथरस में देख लीजिए, दलित बेटी को उसके साथ दुष्कर्म किया, रातों रात दिया, आज तक न्याय नहीं मिला। यूपी के इटावा में यादव कथावाचक इटावा में आप देख लीजिए कथावाचक, तो वो कथा बाँचने ही क्यों गए थे? उनको कथा ही वाचना था। तो ललई सिंह यादव जी का सच्ची रामायण है, उसका वाचक करते। ज्योतिबा राव फुले का गुलामगिरी है।
ये रामस्वरूप वर्मा का मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक है। संत रविदास जी का संदेश है, कबीर दास जी का संदेश है, गौतम बुद्ध जी का संदेश है, अंबेडकर जी का 22 प्रतिज्ञा है, उनका संदेश है। अपने बहुजनों के पूर्वजों के संदेश को लेकर के जाना चाहिए जनता में, तो उनके साथ ऐसा नहीं होता है। ये लोग मनुवादी है। मनुवादी जो है इन लोग का, मैं तो पहले ही बोला हूँ ना कि ये धर्म नहीं है, धंधा है उन लोगों का, मनुवादियों का। ये कर्मकांड करवाना और दक्षिणा लेना धर्म नहीं, धंधा है। और उन लोगों के धंधा पर कोई दूसरा अगर चोट करेगा तो वो लोग बर्दाश्त करेगा। लेकिन अब हम बहुजनों को सोचना चाहिए कि हम ही लोगों से उसका धंधा चलता है। और हम बहुजन समाज के लोग जितने ओबीसी SC ST के लोग हैं, चढ़ावा चढ़ाना बंद कर दें, दान दक्षिणा बंद कर दें, और ब्राह्मणों को अपने घर में आना बंद कर दें, तो उसकी वो लोग सारे लोग औकात पर आ जाएगा। और मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से, जो भी हमारे बहुजन समाज के पिछड़े दलित अति पिछड़े हैं, मैं उन लोगों से आग्रह करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अपने घर में ब्राह्मणों को आना वर्जित करें। क्योंकि ब्राह्मण जो है आपके माध्यम से अपना धंधा चला रहा है और मौका आने पर आपको अपमानित कर रहा है, आपको शूद्र कह रहा है, आपका मुंडन करवा रहा है, और अपनी पत्नी के पाप से आपको मतलब शुद्धिकरण करवा रहा है। ऐसा अपमान सहने के बाद भी अगर कोई बहुजन समाज के लोग ब्राह्मणों को अपने घर में बुलाता है, तो ये बहुजन समाज के लोगों को दुर्भाग्य कही है। आखिरी सवाल रहेगा, सारिका पासवान तो जाती हैं, उधर से जो हैं भूमियार लोग भी स्वर्ण आयोग जाते हैं। नया नया जो आयोग गठन हुआ है, सारिका पासवान के साथ के खिलाफ जो स्वर्ण आयोग जा रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? स्वर्ण आयोग तो बनना ही नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी पूरी तरह जो है मनुवादियों और सामंतवादियों के गोद में बैठे हुए हैं, और उसका जवाब बिहार का जो है अम्बेडकरवादी और समाजवादी और बहुजन समाज के लोग आने वाला 4 महीना बाद मुख्यमंत्री जी को बखूबी देने का काम करेंगे। आपकी पार्टी और आप सारिका पासवान के साथ खड़े हैं? हमारी पार्टी ही नहीं, हमारे पार्टी के साथ बिहार के नहीं देश के पूरे 90% के लोग, जो पिछड़े दलित के लोग हैं, सारिका पासवान के साथ मजबूती से खड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद के विधायक फतेह बहादुर जी थे। आपने सुना सारिका पासवान के मुद्दे को लेकर और यादव कथावाचक को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।